इस हॉरर कहानी सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा ले चली। कहानी शुरू करते हैं आत्माओं का आक्रमण। गांव करणपुर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान थी। लोगों का कहना था कि वहां जो भी गया वह या तो लौटकर नहीं आया, या अगर आया तो पागल हो गया। इसकी दीवारें काले धब्बों से ढकी थीं और हवेली से लगातार धीमी धीमी सिसकियों की आवाजें आती थीं। गांव के लोग उस हवेली से हमेशा दूर रहते। बच्चों को डराया जाता, अगर शरारत की तो तुम्हें हवेली के अंदर छोड़ देंगे। रहस्यमयी शुरुआत। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। यह थे आकाश, उनकी पत्नी सीमा और उनकी 10 साल की बेटी पाखी। आकाश एक लेखक थे जो शांत जगह पर रहकर अपनी नई किताब लिखना चाहते थे। हवेली के सस्ते किराए ने उन्हें वहां रहने के लिए आकर्षित किया। जब उन्होंने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना तो वह हंस पड़े। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, उन्होंने कहा। गांव वाले उन्हें बार बार चेतावनी देते रहे, लेकिन आकाश ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह अपने परिवार के साथ हवेली में आ गए। हवेली में प्रवेश करते ही पाखी ने कहा, पापा, यहां अजीब सी गंध है। सीमा ने भी असहज होकर कहा, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई देख रहा हो। आकाश ने उन्हें समझाया, ये सब तुम्हारी कल्पना है। हवेली पुरानी है, इसलिए गंध आ रही है। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पहली रात का साया पहली रात हवेली में शांत थी, लेकिन आधी रात के बाद सीमा की नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि कोई कमरे में चल रहा है। उसने आकाश को जगाया। कोई यहां है? उसने धीमी आवाज में कहा। आकाश ने उठकर कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम्हें सपना आया होगा, आकाश ने उसे दिलासा दिया। अगले दिन पाखी ने आकाश से कहा, पापा, मुझे रात को एक औरत दिखी। वह मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। आकाश ने उसे डांटा, तुम्हारे दिमाग में ये बातें भर गई हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। हवेली में रहने के कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर अचानक खून जैसे निशान उभर आते। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते। पाखी अक्सर अकेले में किसी से बातें करती दिखती। सीमा परेशान रहने लगी। उसने आकाश से कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, यहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आकाश ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे अपनी किताब के लिए प्रेरणा मानकर इन घटनाओं को लिखना शुरू कर दिया। आत्माओं का खुलासा। एक रात जब आकाश लिखने में व्यस्त थे, अचानक सभी लाइटें बंद हो गईं। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। तभी आकाश ने देखा कि उनकी किताब के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। आकाश ने घबराकर अपनी पत्नी को बुलाया। तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें अपनी जगह जड़ कर दिया। दीवार पर एक खून से लिखा संदेश उभरा, तुमने हमें जगाया है, अब इसकी कीमत चुकाओगे। पाखी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बदल चुकी थी, मानो वह किसी बड़े आदमी की हो। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह हमारी जगह है। आकाश और सीमा डर के मारे जड़ हो गए। पुरानी कहानी का पता चलता है, आकाश ने अगले दिन गांव के बुजुर्ग हरिहर से इस हवेली के बारे में पूछा। हरिहर ने बताया, यह हवेली कभी ठाकुर बलदेव सिंह की थी। बलदेव सिंह एक लालची और क्रूर इंसान था। उसने यहां कई मासूम लोगों को मार डाला। मरने वालों की आत्माएं आज भी यहां भटक रही हैं। कोई इस हवेली में रहता है तो वे उसे चैन से नहीं रहने देती। आकाश ने पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे इन आत्माओं को शांति मिल सके? हरिहर ने कहा, उन्हें न्याय चाहिए। जब तक उनके कातिल के पाप नहीं धुलते, वे मुक्त नहीं होंगी। भयावह अंत। आकाश ने आत्माओं को शांत करने के लिए पूजा करवाई, लेकिन यह और भी भयानक साबित हुआ। पूजा के दौरान हवेली में तेज भूकंप जैसा कंपन होने लगा। दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर से आत्माओं की चीखें गूंज उठीं। पाखी के शरीर में एक आत्मा ने प्रवेश कर लिया और उसने आकाश से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब कोई नहीं बचेगा। हवेली पूरी तरह से अंधकार में डूब गई। जब रोशनी वापस आई तो केवल सन्नाटा था। गांव वालों ने अगली सुबह देखा कि हवेली फिर से वीरान हो गई थी। आकाश, सीमा और पाखी का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं भी अब उसी हवेली में कैद हो चुकी हैं। हवेली का रहस्य आज भी करणपुर के लोग उस हवेली से दूर रहते हैं। हवेली की खिड़कियों से कभी कभी आवाजें आती हैं,
जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन उस पुकार को सुनने और समझने वाला कोई नहीं। भूतों की हवेली अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक कड़वा सच बन चुकी थी। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर कहानी सुनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें